हेलो बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो डिस्कशन किया था एग्जांपल्स 1 से लेके 20 तक 1 to 20 लगाए थे विद कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरम्स, जिसमें कई स्पेशल चीज़ें भी थी, थ्योरम्स भी थी। उनका यूज़ करते हुए हम लोग 5.1 को लगाएंगे और मैं टिप्स भी देते चलूँगा कि कहाँ को क्या कर सकते हैं आप जिससे और आसानी से सवाल निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है और ये रहा आपका पहला सवाल। तो ये देखिए बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। बोलते हैं प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। अब देखिए ये सवाल को अगर ये एक आधे नंबर का सवाल आए ना तो आप एक स्टेटमेंट लिख के एक ही झटके में प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एफ एक्स है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप है कि नहीं, ये एक कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? एफ एक्स वाला। और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट वीडियो और एग्जांपल्स के अंदर बताया गया था, प्रूव भी किया गया है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं, सब जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इनका डोमेन ही होता है रियल नंबर। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5 पर भी ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होंगे। लेकिन सपोज करिए क्वेश्चन आ जाता है आपका 3 नंबर में, सपोज कर लेते हैं, तो केवल एक लाइन लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। है तो सही, कोई काट नहीं सकता है, 100% फैक्ट है। लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ी वर्किंग दिखानी पड़ेगी, तो वो वर्किंग भी देख लेते हैं हम लोग। तो आइए चलते हैं वर्किंग की तरफ। लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए अब बात करते हैं इक्वल टू 0 पर। तो आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी तब स्टैब्लिश होती है जब किसी पॉइंट पर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स की वैल्यू एफ ए के बराबर हो जाए, है ना। ये लिमिट का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये सब सीख चुके हैं हम लोग। और ये एफ ए के बराबर हो तो कहेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स एट ए इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये लॉजिक आप जानते हैं। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं और पहला वाला जो पार्ट मान लेते हैं जो x इक्वल टू 0 पर दिखाना है। तो यहां पर क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आप करना चाहिए, कर लीजिए एक दो सवालों के लिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फिर एफ एक्स यूज करेंगे और एफ एक्स की जगह मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे लग रहा हूं। यहां एफ एक्स ऐसे लिखते हो ना बेटा, और फिर इसकी वैल्यू यहां लिखते हो आगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू 5x माइनस 3। ये पीछे वाले वीडियो में सब चीज एक्सप्लेन कर दी है आपको। और इसकी वैल्यू पुट करोगे x की जगह 0 तो क्या आ जाएगा -3। अब इसकी राइट हैंड लिमिट की तरफ आप बढ़ोगे तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह फिर 5x प्लस -3 जैसा बोला है, 0 पुट करेंगे फिर से -3। अब f जो फंक्शन था f इक्वल टू दिस वन, इसमें आप 0 पुट कर दीजिए तो 5 इंटू 0 -3 अगेन -3। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पर बराबर आ रही है विच इज इक्वल टू -3। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 3 नंबर का सवाल है तो इस तरह से वर्किंग दिखानी होगी, वरना पहले मैंने आपको लॉजिक बताया था। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2 जो है उसमें भी यही चीज करेंगे हम लोग। अब आप बात समझ गए हैं तो थोड़ा सा वर्किंग को रीएडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दिखा सकते हैं, वरना हमें मालूम है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसको सीधे भी लिख सकते हैं आप। कैसे? क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। लिमिट लिखा, x टेंडिंग टू -3 लिखा और यहां हो गया एफ एक्स। अब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू -3, एफ एक्स की जगह हो गया 5x -3। अब -3 पुट कर दीजिए यहां पर, तो x की जगह -3 आएगा तो -15 -3 तो -18 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब f -3 निकाल लीजिए, x की जगह -3 रिप्लेस कर दीजिए, अगेन कितना हो जाएगा -18। 5 3 जा 15 निगेटिव का और -3 18। अब यहाँ अगेन आप देख रहे हैं कि जो लिमिट है x टेंडिंग टू -3 एफ एक्स पे वो हमारी इक्वल आती है f -3 पर, जो कि इक्वल है -18 के। तो इससे कह सकते हैं कि फंक्शन इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है। ये वर्किंग आपको तब करनी चाहिए जब उसके मार्क्स थोड़े से ज्यादा हों।
अदरवाइज वो लॉजिक ही काम कर जाएगा, हर जगह कहाँ तक दिखाएंगे। अब ये देखिए, सही माने में पूरी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, लेकिन जिन फंक्शन के बारे में हमें पता होता है, जान रहे होते हैं, उसको हम लिमिट निकाल के कर देते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस होता है कि वो क्लियर है। ठीक है, अब तीसरी बात कर लेते हैं इसी तरीके से फटाफट। लिमिट निकाल रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगी ही, तो 5 की बात करते हैं और वैल्यू रख देते हैं 5x - 3। सारे स्टेप लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो सारे स्टेप मैंने लिखने की कोशिश की है, आगे मैं आपको समझाता चलूंगा, और अब जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएं आप सारे स्टेप्स को लिखें। ये हो गई वैल्यू। अब यहां पर लिमिट 5 रख दीजिए, तो 25 - 3 विच इज इक्वल टू 22, साफ दिखाई पड़ रहा है। x की जगह 5 रख दो बेटा, 5 रखोगे तो 25 में से 3 गए, अगेन बाई, अब आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx की जो वैल्यू है वही आपकी f5 की वैल्यू है, और जो कि बराबर है 22 के। तो अगेन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने कि 0 पर, -3 पर और 5 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जो गिवन फंक्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे सामने, और बोलते हैं एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x² - 1। फिर वही बात आ जाती है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर ये थोड़े से ज्यादा नंबर को लेके चल रहा है तो ठीक है, वरना आप 2x² - 1 को, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, और x = 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एक लाइन से बिल्कुल पक्की बात है, साबित बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, मार्क्स कट नहीं सकते हैं। लेकिन बाय द वे 3 नंबर का सवाल आ जाए तो वर्किंग दिखानी पड़ेगी हमको। तो क्योंकि हमें मालूम है पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के हम नहीं निकालेंगे, निकालना चाहिए वैसे, लेकिन मुझे पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसी फंक्शन के लिए, तो सीधे वैल्यू लिख सकते हैं आप। लिमिट, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 3, और यहां ऐसे शुरू में लिखा जाता है fx, एक ही वैल्यू तो मैं लिख रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 3, और fx की जगह आप पुट करेंगे 2x² - 1। अब इसकी 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो 9 × 2 = 18 - 1 17। ये लिमिटिंग प्रोसेस के हिसाब से 17 आ गया। अब दूसरी बात आप करें तो f3 पे देख रहे थे तो f3 निकाल लीजिए। फंक्शन था 2x² - 1, तो 2 3 का स्क्वायर - 1, 9 × 2 = 18 - 1 यानी 17। तो देखिए 17 17 इक्वल है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx हमारी इक्वल हो जाती है f3 के। इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। बात खत्म हो जाती है, छोटा सवाल है, लेकिन अगर आप लॉजिक देखें और बोलें कि 2x² इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हेंस इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये भी 100% ब्रह्म वाक्य है, मतलब सही है। लेकिन अब कभी कभी होता है ना कि नंबर्स ज्यादा हैं, 3 नंबर का सवाल है तो इतना ही लिख दिया, तो वो हो सकता है एग्जामिनर आपको 3 में 2 दे, तो काहे को ऐसा रिस्क लेना। स्टेप्स को देखते हुए थोड़ी वर्किंग दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें 4 पार्ट है हमारे पास, और चारों में क्या लिखा है देखिए, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करना है, लॉजिक के हिसाब से चलें तो ये चारों फंक्शन तुरंत आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस। मैं समझाता हूं पहले लॉजिक के हिसाब से, जो पढ़ाई कॉन्सेप्ट वीडियो में या पिछले एग्जाम्पल्स को करने के दौरान सीखी थी वो समझते हैं, फिर हम लोग वर्किंग करके दिखा देंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली भी कहें तो भी कोई गलती नहीं है, 100% ट्रू है। देखिए पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यहां भी होंगे कॉन्टिन्यूअस, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसकी बात कर लीजिए आप। अब इसमें आपने सीखा था कि हमारा अगर कोई फंक्शन fx अपॉन gx, रैशनल फंक्शंस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो किसी पॉइंट पर और ये फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, तो ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है जबकि gx हमारा 0 के बराबर ना हो, यानी डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो। अब इस सिचुएशन में ऊपर वाला है कांस्टेंट फंक्शन, देखिए ये 1 है ना, इसे ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा नीचे वाला ये gx की जगह है x - 5, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर।
बस शर्त क्या है कि x इज मस्ट नॉट बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, और x इक्वल टू 5 इसके डोमेन में है नहीं, तो उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो fx अपॉन gx भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो हो गया कॉन्टिन्यूअस साहब, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया एवरीवेयर। अब यहां की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें आप देखिए ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं x प्लस 5 और x माइनस 5 लिख सकते हो न्यूमिनेटर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, और नीचे आ गया a प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या फंक्शन बचा x माइनस 5। बच्चा जानता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड पहला ही फंक्शन है, तो वो कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, खेल खत्म। तीसरे पे आ जाओ, आपने कॉन्सेप्ट वीडियो में एग्जांपल्स में जो बातें सीखी थी कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। तो ये चारों फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर हैं। बस कहानी क्या है, यहाँ x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, और ये तो x प्लस 5 ये तो कट ही जा रहा है यहाँ पर, और इस फंक्शन में लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू -5, इस तरह लिख रहे हैं तो ये -5 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी सारे फंक्शन हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अभी मान लीजिए 2-3 नंबर का सवाल हो जाएगा तो वर्किंग लेके शुरू हो जाएंगे आप, है ना। थोड़ी वर्किंग भी मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे अगर ऐसे सवाल हो 4-4 पार्ट आपके दिए हों तो ये जो लॉजिक मैंने बताया बिल्कुल 100% तरीके से बात कहता है, और यही हम लोगों ने इस किताब से सीखा है। चलिए अगर इसकी वर्किंग करनी हो साहब तो पहला वाला ले लो, थर्ड का a। अभी ये पॉलिनोमियल है तो हम लोग सीधे कर देंगे लिमिट, अब x टेंडिंग टू a ले लो। a क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट जो रियल नंबर है, क्योंकि ये सब जगह क्वांटिटी चेक करने की बात कर रहा है ना, फिक्स बोला नहीं है। तो a बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी जनरल पॉइंट जिसमें हम क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। अब यहां लिखोगे fx, अब यहां पर फिर लिखा लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये वैल्यू हो गई x माइनस 5। a डाल दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, a माइनस 5। बहुत बढ़िया। अब fx की वैल्यू ले ली है कहां पर, a पर, तो फिर a डाल दो बेटा, देखो a माइनस 5 आ गया। अब इस सिचुएशन में ये लिमिट जो कंडीशन थी मैथमेटिकली कि हमारा फंक्शन और लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, वो यहां पर बिल्कुल बराबर है और a माइनस 5 के बराबर है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। समझ गए होंगे मेरी बात आप, बिल्कुल कोई भी, ये वर्किंग है, वरना जो लॉजिक किया तो लॉजिक से तो कर ही सकते हैं। इसको पकड़ लेते हैं हम लोग। देखिए सेकंड वाले को करके दिखाने की बात कर रहे हैं, केवल बी वाला पॉइंट पकड़ते हैं। बी वाले में आप लगा दो फिर लिमिट। अभी इस डोमेन में आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इट ऑब्वियस कि x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाएगी तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, इसके डोमेन में नहीं है मतलब। तो लिमिट लेते हैं x टेंडिंग टू अगेन a एंड a इज नॉट इक्वल टू, यहां पे जो वैल्यू ले रहे हैं कि x डोमेन 5 पे देखना नहीं है, तो a कोई रियल नंबर है एक्सेप्ट देन 5, क्योंकि 5 पे वैल्यू निकलेगी नहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात ना। a बिलोंग्स टू रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 5, ये कहने का मतलब है। ये वैल्यू हो गई। अगर fx लिखोगे तो fx की जगह क्या लिखोगे, 1/x माइनस 5। क्या रखा है, ये हो गया a माइनस 5, a वैल्यू पुट कर दी, डिफाइंड है क्योंकि ये बराबर नहीं था 5 के। अब फंक्शन की वैल्यू ले लो, तो a रखा, यहां पर a रखोगे, a की जगह रखोगे तो 1/a माइनस 5 आ गया। दोनों वैल्यू बराबर है। अब ये यही चीज फिर से लिखने की बात है, लिख देता हूं चलिए, क्योंकि जो बच्चे किसी भी स्टेज से इसको पढ़ रहे हों उनको ये बात पूरी समझ में आ जाए, मेरा ये सोचना है। इसलिए सारे स्टेप्स जहां तक बन पड़ रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूं। और ये देखिए fa की वैल्यू आती है 1/a माइनस 5। इसका ये क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर इन इट्स डोमेन लिख दो बेटा। क्यों, क्योंकि एवरीवेयर में कहीं कोई ऐसा ना सोच ले कि 5 पे भी है, तो हमने इट इन इट्स डोमेन लिख दिया, चालाकी कर दी। तो डोमेन लिखने से क्या हो गया कि 5 अपने आप एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि तो डोमेन में था ही नहीं। ये दोनों पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट को भी कर लेते हैं। बिल्कुल तीसरे पार्ट को बेटा क्या करना, तीसरे पार्ट तो आप कर ही लिए। यहां जब काट पूट पे निकालेंगे तो यही फंक्शन मिल गया था। तो जैसे x माइनस 5 किया है वैसे इसको कर दीजिएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसको अभी किया था ना, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
x प्लस 5। तो इसको जब आपने कैंसिल किया तो एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 5 ही मिली थी, जो कि ये पहला फंक्शन है, इसको प्रूव किया है। इसी तरह को इसको कर लेंगे हम लोग। डी वाले पार्ट पे आते हैं, मॉडुलस वाले पे, इसको भी देख लेते हैं साहब। डी वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर क्या पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ पकड़ लेते हैं। अब इस फंक्शन को ना तोड़ने का जो जिक्र होता है, थोड़ा लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहें, हमें तो जानते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इस फंक्शन को सरल भाषा में जो तोड़ते हैं आप, डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इन ए सिंपल फंक्शंस फॉर्म, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप लिखेंगे सिंपल फॉर्म में कि जब हमारी वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा x माइनस 5। और जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 5 होगी तो ये फंक्शन हो जाएगा 0। और जब ये वैल्यू हमारी x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो ये बन जाएगा माइनस x माइनस 5। ये मॉडुलस का ब्रेकिंग रूल हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में भी सीखे हैं और आपने 11th क्लास से ही पढ़ रहे हैं इसको। आप इस तरह से इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए, जब आपको बताने की सिचुएशन में तो 3 केसेस बना लीजिए, अगर आप डिटेल्ड में करना चाहते हैं 3 केसेस बना लेंगे हम लोग। केस नंबर 1 मैं आपको समझाता हूं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। केस नंबर 1, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो x की वैल्यू जब 5 से बड़ी होगी बेटा, तो केवल हमारे पास फंक्शन ये रह जाएगा ना, देखो x माइनस 5, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और x माइनस 5 को आपने प्रूफ किया है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, एवरीवेयर। अगर ये थोड़े मार्क्स को ज्यादा होल्ड कर रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे वर्किंग दिखा सकते हैं इसकी, समझ में आती है बात ना। अब दूसरा केस आता है हमारा, केस 2, जहां पर हम ले लेते हैं x की वैल्यू लेस देन 5, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा, बन जाएगा माइनस x माइनस 5, या सिंपल लिखना चाहो तो माइनस x प्लस 5। अब इसको भी ये पॉलिनोमियल सिंपल फंक्शन है, इसको भी इसी तरीके से प्रूव कर देंगे कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। अब तीसरा पॉइंट जो बचता है हमारे पास, केस नंबर 3, वो बचता है x इज इक्वल टू 5 का। अगर x इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा। दिखाने की बात कर रहे हैं, वैसे तो हमें पता ही कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, सीख चुके हैं। ग्रेटर देन के लिए एवरीवेयर था, लेस देन के लिए एवरीवेयर था, x इक्वल टू 5 के लिए भी हो जाए तो एवरीवेयर हो जाएगा। तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 5 पे देखिए ये फंक्शन अपनी वैल्यू बदल रहा है 5 पर, 5 पे फंक्शन 0 है, 5 से कम के लिए कुछ और है, 5 से ज्यादा के लिए कुछ और है, जबकि x इज ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन यही वैल्यू होल्ड कर रहा था, 5 से ज्यादा हो, है ना, 5 पे ही चेंज कर रहा है। 5 से ज्यादा तो जब लिमिट लोगे 5 से जरा सा ज्यादा, ये इसकी बात कर रहे हैं, 5 से जब ज्यादा है तो मान लो वैल्यू 5 से 5.5 है, 6 है, तो 6 से जरा सा कम, जरा से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा। तो 5 पे निकालने जाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो पहले, तो लिमिट लिखा x टेंडिंग टू, यहां वैल्यू लिख सकते हो 5 के बाद बाजू में माइनस लगा दिया, समझ पा रहे होगे आप मेरी बात। और यहां पर 5 से जरा सा छोटा, तो 5 से जरा सा छोटा आएगा तो ये फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको, तो आपने लिखा माइनस x माइनस 5। अब 5 वैल्यू डाल दोगे तो 5 माइनस 5 0 होता है, 0 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा, फिर लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, करने का मेथड बता रहा हूं, बाकी आप आराम से खुद ही कर लेंगे। 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ग्रेटर देन वाले में आ गया x माइनस 5। भाई 5 से थोड़ा सा जरा सा भी अगर 5 प्लस लिखते हो तो इसको कैसे कहते हो, 5 प्लस h। 5 में थोड़ा h क्या है, h टेंडिंग टू 0, h बहुत छोटी क्वांटिटी है लेकिन है तो 5 से ज्यादा। अगर 5 से ज्यादा है तो इसके अंदर फॉल करेगा ना x ग्रेटर देन 5 में, तो ये फंक्शन चूज कर लिया। अब ये फंक्शन चूज कर लिया, फिर से 0 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, फिर वैल्यू 0 आ गई, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब दूसरी वैल्यू थी फंक्शन एट 5, अब जानते थे x बराबर 5 पे वैल्यू कितनी थी, 0। ये देखिए लिमिट की वैल्यू LHL RHL और फंक्शन 5 पर बराबर है, जो 0 वैल्यू होल्ड करता है। इसका मतलब है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 ऑल्सो। तो फंक्शन x से 5 से बड़ी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है,
5 से छोटी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है और 5 पर भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। मैंने इन डिटेल्ड आपको चीजें बता दी, जल्दी में नहीं क्रॉस किया, क्योंकि जो भी बच्चा पहली बार भी देख रहा है, सीखना चाहता है, वो छोटी छोटी बात पकड़ ले और एग्जामिनेशन में कैसे लिखना पड़ेगा ये भी उसकी समझ में आ जाए। और ये अगर आपके कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई मेंस वगैरह के लिए, आगे के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन fx, ये फंक्शन हमें गिवन है, x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। कहां कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है? x इज इक्वल टू n पे, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? n बिलोंग्स करता है पॉजिटिव इंटीजर को। ये भी सिचुएशन हमको दे रखी है, तो करने का तरीका हम जानते ही हैं। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो लिमिट ले लीजिए। यार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है, लिमिट एग्जिस्ट कराने से पहले, तो वो भी ले लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। तो मान लीजिए आपने ले लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लगा दिया लिमिट x टेंडिंग टू n पर देखना है, तो n के ऊपर छोटा सा माइनस, ये रहा fx। अब ये फिर लिमिट लिखी है आपने, x टेंडिंग टू n के ऊपर छोटा सा माइनस, मतलब छोटी सी वैल्यू कम, और x की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो जब n की वैल्यू छोटी से कम भी पुट करेंगे n के बराबर, तो वैल्यू आ जाएगी n की पावर n। अब आ जाओ बेटा RHL में। RHL में अगेन लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस fx, और वैल्यू फिर पुट कर दी इसके अंदर, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस, और ये वैल्यू थी x की पावर n, तो n की पावर n आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू n के ऊपर, तो ये x की पावर n था, n पुट करोगे तो n की वैल्यू n आ गई। अब आपने क्या देखा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की n पर वैल्यू सब की सब n की पावर n के बराबर है। दैट मीन्स हेंस, या आप लिख, हाँ ये तो लिख ही दिया है, हेंस फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन लग जाएंगे। वर्किंग है, बाकी छोटे छोटे सवाल है, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, तो ये कहीं आ जाएंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों, और देखिए क्या लिखा है। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई, ये इसका डेफिनेशन है, और ये क्या x0 पर, x1 पर, x2 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये पता करने का है। तो देखिए जो बातें मैं समझा सकूंगा समझाऊंगा, और आप समझ भी जाएंगे। तो पहली बात देखिए, अगर हम ले लें वैल्यू x इज इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम क्वांटिटी चेक करने चाहेंगे तो किसके अंदर फॉल करेगा? लेस देन इक्वल टू 1 में। तो ये फंक्शन हमारा क्या रह जाता है इसके लिए? ये फंक्शन रह जाता है केवल x। देख रहे हो ना, x बराबर 0 है, तो 0 का मतलब क्या? 0 तो 1 से छोटा होता है, तो इसके अंदर थोड़ी आएगा, तो 1 से बड़ी वाली बात है, 1 से छोटी 0, तो x। अब ये y fx, ये क्या है? y इक्वल टू x या fx इक्वल टू x, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बड़ा सिंपल सा। ये तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता ही है, तो ये 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, और लिखना ही चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम लोग 1 पर। तो हाँ, 1 पे हम इसको चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 पर ये अपना वैल्यू फंक्शन चेंज कर रहा है। 1 के थोड़ा बड़ा कुछ और आता है, 1 के थोड़ा छोटे में कुछ और आता है। और x इज इक्वल टू 2 के लिए ले लो दूसरा केस, तो ये समझ पाए ना, ये fx इज इक्वल टू x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 2। ये बात लिखी है, जैसे आप लिख पाए, समझ पाए, फंडा पकड़ पाए। दूसरी बात करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 2 के लिए करते हैं बेटा। ये x थोड़ा सा, ये 2 के लिए करते हैं, यहां पे क्वांटिटी चेक करते हैं। अब x इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो 2 तो 1 से बड़ा ही होता है, तो उस केस में ये फंक्शन क्या वैल्यू होल्ड करने वाला है? fx इज इक्वल टू 5। और ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि x की कोई भी वैल्यू रखो,
y नहीं बदलने वाला, ये जानते ही होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये y है, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट मान लो, ये 5 अगर वैल्यू रख दो तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये कोई भी वैल्यू x की डालते चले जाओ, ये ना बदलने वाला भाई, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। फिर ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, सो इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए और x इज इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लॉजिक है और हमने लिखा है, हम जानते हैं, समझते हैं। x इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, रीजन क्या है? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन अपनी वैल्यू से कम और ज्यादा पे चेंज कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं भाई। तो आ जाओ, अब हम टेस्ट कर रहे हैं कहां, एट फंक्शन की वैल्यू कहां चेक कर रहे हैं हम लोग, यहां लिख लेता हूं, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो 1 पर आ जाओ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा छोटा। तो थोड़ा सा 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा तो इसमें आता है ना, तो ये फंक्शन क्या हो गया, x, fx पहले लिखोगे फिर x चूज कर लोगे। 1 डाल दो वैल्यू बेटा, ये देखिए 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट ले लो यहां पर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़ा, यानी ये वैल्यू हो गई 5। अब इसमें x है ही नहीं तो रोल ही नहीं हो गया, लिमिटिंग का कांस्टेंट फंक्शन है 5। अब यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है साहब, कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है, तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और अगर fx निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप निकालना चाहें, f किस पे निकाल रहे थे, 1 पर। f1 अगर वैल्यू पुट कर दें तो इक्वल टू का साइन 1 पर है, तो x जब 1 के बराबर होता है तो x होता है, और x की जगह हमने वैल्यू पुट की है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि LHL, RHL और फंक्शन तीनों बराबर नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस या आप डिसकॉन्टिन्यूअस लिखेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे चेकिंग कर रहे थे हम लोग, ये 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने दिखाया इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इसमें क्या निकालना है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। 6 से लेके शायद 12-13 सवाल तक है। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कहां कहां डिसकॉन्टिन्यूटी है ये हमको निकालना है। फाइंड लिख देते हैं, ये सब में ही चलेगा 6 से लेके आगे तक। कौन कौन से पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो देखिए आपको चेक करने की पूरा, इसको जबरदस्ती 3 नंबर के सवाल को हर पॉइंट पे नहीं चेक करेंगे। अब यहां पर आप जैसा भी सवाल किया था 5 नंबर सवाल, अब यहां पर दिमाग लड़ाएंगे अपना और केस बना लो। इफ केस नंबर 1 ऐसे लिख दो एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास, जब हम लोग वैल्यू लेते हैं x इज लेस देन 2, तो x देन लेस देन 2 लोगे तो पहले वाले में फॉल कर जाएगा, तो फंक्शन विल बी 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं, तो यहां पर लेस देन 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, तो इस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा जैसे मैंने लिखा था पहले में की, इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हेंस इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट फॉर x इज लेस देन 2। ठीक है, केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 के लिए x इज ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं, जहां फंक्शन की वैल्यू बदलने वाली नहीं। तो ये फंक्शन क्या होल्ड कर रहा है यहां पर, 2x माइनस 3, इट इज अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर वही कहानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन अपनी वैल्यूज बदल रहा है, 2 पर 2 से जरा सा कम जरा से ज्यादा के लिए अलग अलग फंक्शंस आ रहे हैं, तो यहां पर हम x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो नाउ वी आर टेस्टिंग दैट केस नंबर 3, x लिख दो, वी आर चेकिंग द लिमिट्स, वी आर चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो साहब, लिमिट x टेंडिंग टू 2 के ऊपर छोटा सा माइनस fx, और 2 से जरा सा छोटा है, 2 से जरा सा छोटा है तो आएगा, तो इसमें ये छोटी वाली कहानी इसमें चलती है, तो ये आ गई 2x प्लस 3। अब यहां 2 वैल्यू रख दो तो 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा,
x टेंडिंग टू 2 प्लस, यहां भी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 2 से ज्यादा, तो 2x माइनस 3, तो रख दी 2x माइनस 3, अब वैल्यू डाली 2, तो 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। अब आगे फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं क्या वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 7 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, और हेंस प्रूव्ड, या जो भी पॉइंट्स पता करने थे प्रूविंग नहीं थी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए थी, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा वो हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2, और ये क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां भी पता क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको निकालना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए कुछ बातें आपको समझा देता हूं, पूरी बात आप एग्जामिनेशन में बड़े नंबर का सवाल आए तो कर सकते हैं। अगर आप केस 1 लेते हैं जो कि बोलेगा x की वैल्यू -3 से छोटी है, ठीक है, जहां फंक्शन डिफाइंड है, टुकड़ों में बांट रहे हैं, -3 से छोटी है, तो फंक्शन हमारा क्या होल्ड करता है, मॉडुलस x प्लस 3। और आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, और थ्योरम्स में, यानी जो कॉन्सेप्ट वीडियो थे, एग्जांपल्स जो लगाए थे, हमने क्या सीखा था अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, कि fx प्लस gx, अगर हमारा fx कॉन्टिन्यूअस है और gx भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका रिजल्ट यानी ये पूरा फंक्शन जिसे आप hx कह सकते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो इन दोनों का जोड़ या सम भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। तो इसको एक इतना लिख के छोड़ दीजिए आप, अगर आप एक्सटेंसिव कर रहे हैं सवाल, बुक्स में भी आपको इस तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला। आधी बात कहेंगे, आधी नहीं कहेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग पकड़ने की कोशिश करना होगा। तो ये केस 1 हो गया, यानी x इज लेस देन -3 के लिए कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, इसलिए इन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये थ्योरम हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ी है। ठीक है साहब, इसकी बात हो गई। अब 3 के बड़ी वाली भी देख लेते हैं वैल्यू, फिर इसके बीच का देखेंगे क्या सिचुएशंस है। अब केस नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए 3 पर आने, -3 पे जब आओगे ना, तो -3 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि -3 पर इससे थोड़ा सा छोटा और थोड़े बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू बदल गई है, तो -3 पे हमें प्रूफ करना पड़ेगा। इसी तरीके से 3 पे प्रूफ करना पड़ेगा कि 3 पे अगेन फंक्शन इज चेंजिंग इट्स होल फंक्शन। 3 पर 6x प्लस 2 है, और 3 से जरे से छोटे में -2x है। तो हमें जहां टेस्टिंग करनी है, जहां पर इस फंक्शन को चेक करना है, वो वैल्यू कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3। यहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए वर्किंग करनी है। बाकी आप केसेस बना लीजिए, जैसे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अब आप यहां पर देखिए इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर कि -3 से लेकर और 3 के बीच में अगर है, वैल्यू इसके बराबर है, तो इसके बराबर ये फंक्शन क्या वैल्यू होल्ड करता है, ये वैल्यू होल्ड करता है -2x, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा। केस नंबर 3 आप लिख सकते हैं, इससे पूरी डिटेल्ड बात समझिए, और इसकी x इज, केस नंबर 3 x इज ग्रेटर देन 3 की बात पकड़ लेते हैं। केवल ग्रेटर देन 3 की बात पकड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की, 6x प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इस वजह से हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। यानी इन केस 1, केस 2, केस 3 के लिए कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। जहां हमें झटका लग सकता है वो ये 2 पॉइंट है। हम लोग इसको चेक करके देखेंगे कि इन पॉइंट्स के लिए क्या ये बिहेवियर दिखाता है, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में जो दिक्कत हो सकती है हमको, वो इन 2 पॉइंट्स हो सकती है। तो x इक्वल टू -3 पे देते हैं, हम लोग चेकिंग कर रहे हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3। तो ये -3 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, साहब कर लो चेक, उसमें क्या है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं, लिमिट लिखा x टेंडिंग टू -3 के ऊपर छोटा सा माइनस,
-3 से जरा सा छोटा। तो -3 से जरा सा छोटा तो कहानी मॉडुलस में आती है। ये आ जाओ मॉडुलस ऑफ x + 3, ये फंक्शन डिफाइंड था, -3 पे पुट कर दो, 3 + 3 6 हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर -3 डालोगे तो प्लस होता है, ये तो सबको मालूम है ना कि इसकी वैल्यू +3 होती है। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आ गया लिमिट x टेंडिंग टू -3 से प्लस पे आ जाओ। -3 से थोड़ा सा बड़ा, तो -3 से थोड़ा सा बड़ा ले लोगे तो -2x आ रहा है। देखो -3 क्या है, -3 से बड़ा, तो थोड़ा सा ही बड़ा है लेकिन है तो इसके अंदर -2x, तो ये फंक्शन हो गया -2x। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू डाल दो -3x की जगह, तो -2 और -3, तो ये आ गई वैल्यू 6। तो ये दो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है। अब हम बात करते हैं f -3 पे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन के लिए। -3 यहां पे चेक किया आपने, तो वैल्यू क्या आती है, फंक्शन क्या आता है, मॉडुलस ऑफ x + 3, और ये -3 ये फंक्शन मॉडुलस यहां था, तो इस फंक्शन में अगर -3 यहां पुट कर दीजिएगा आप, तो ये क्या रिजल्ट दे देगा, ऊपर वाला रिजल्ट है 6। तो तीनों चीजें बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -3 पर, तो ये हो गया 6 के बराबर। दैट मीन्स हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। तो यहां पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकला है। अब हम लोग केस नंबर 4 लेते हैं, 4 नहीं शायद 5 लेते हैं, जहां यहां पे चेक करने की बात आएगी, चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी एट x = 3। आप बात पकड़ पा रहे होंगे पूरी तौर पे, इन डिटेल्ड वर्जन। तो x, अब यहां पे ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिखा x टेंडिंग टू 3 के ऊपर छोटा सा माइनस, 3 से थोड़ा सा छोटा, तो 3 से थोड़ा सा छोटा -2x, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, आ जाएगा -6। राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा, तो आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 3 के ऊपर छोटा सा प्लस, 3 से छोटा सा बड़ा, तो 6x + 2 आ गया फंक्शन। अब यहां पर 3 पुट कर दो तो आ जाएगा 18 + 2 20। अब यहां दिक्कत हो गई, दिक्कत होने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। तो हमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आई केवल हमारा x = 3 आया, बाकी हर जगह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरीके से सवाल करेंगे डिटेल्ड तरीके से, तो हर चीज पकड़ पाएंगे आप। आंसर क्या है, x = 3, जिस पे ये डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस फंक्शन में इसको कई तरीके से कर सकते हैं आप, लेकिन मैं जो एक फेमस तरीका वो बताता हूं आपको। इसमें पूछा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अपने को निकालना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, तो आप जान ही रहे हैं कि x = 0 पर चेक करने की जरूरत है, बाकी उसके अलावा ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस मिलेंगे। तो हम लोग वी आर गोइंग टू चेक द डिसकंटिन्यूटी एट x = 0। बाकी केसेस आप बना सकते हैं कि 0 के अलावा x > 0 है, तो वैल्यू बन जाएगी ये फंक्शन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। जैसे केस नंबर 1 बना लीजिए, जहां पर लिख लीजिए x > 0। x > 0 में इसी में तो आएगा भाई, इक्वल टू केस थोड़ी है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, मॉडुलस x/x। अब आप ये जानते थे कि अगर फंक्शन f(x) और एक रैशनल फंक्शन है जिसमें ये कॉन्टिन्यूअस है डोमेन के अंदर, तो 0 के बराबर तो ये है नहीं। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस तो ये पूरा भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये मॉडुलस x/x भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो x > 0 के लिए तो होगा ही होगा, बात खत्म हो गई। नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू <0 है, अगेन यही चीज लिखेंगे आप, और जो हमने लॉजिक इसमें दिया वही लॉजिक इसमें, रैशनल फंक्शन बन जाएगा। ये दोनों फंक्शंस हैं, ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस, नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस। अब जो दिक्कत पड़ी या जो हम टेस्ट करना चाहते हैं वो x = 0 पर चेक करना चाहते हैं। तो हमारा जो ये लॉजिक आप देख सकते हैं इन डिटेल समझने के लिए, या x = 0 पर हम चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लिमिट लगाते हैं और लिखते हैं x टेंडिंग टू 0 के आगे छोटा सा माइनस, और मॉडुलस x/x, क्योंकि
जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू है, इसलिए ये फंक्शन ना होगी, ये फंक्शन होगा x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इन फंक्शंस में ना इसको समझने का आसान तरीका क्या होता है कि ये जब मॉडुलस फंक्शन ऐसे आए या कई टिपिकल फंक्शंस आते हैं 9th 11th में आपने किया है, तो इसको हम इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू 0 माइनस h। भाई आखिर ये x की जो वैल्यू है 0 से जरा सी छोटी है ना, तो 0 में से जरा सा घटा दिया। अब ये जो h क्वांटिटी होती है इसको हमेशा पॉजिटिव इन नेचर लेते हैं, वरना आप सोचेंगे भाई h छोटा है तो छोटे में निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहां पर आप क्या करोगे, इफ x इज टेंडिंग टू 0 या 0 माइनस कह दीजिए, तो उस समय क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0। भाई x अगर 0 की तरफ बढ़ रहा होगा तो हमारा h भी 0 की तरफ बढ़ रहा होगा। आप 0 माइनस की तरफ अगर बढ़ रहा होगा तो ये 0 की तरफ बढ़ रहा होगा। बात पकड़ में आ रही है ना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है साहब। और अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, आप देखिए अब यहां पर वैल्यू रखी h के फॉर्म में, क्योंकि h हमारी क्या होती है, h हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। अब यहां पर लिख दो, रिप्लेस कर दो h से, तो लिमिट लिखा और इसको कर दिया h टेंडिंग टू 0, और इस x की जगह रिप्लेस कर दो 0 माइनस h। x को 0 माइनस h लिया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ना, इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस h अपॉन ये हो गया माइनस h। हम जानते हैं कि किसी भी चीज का जब आप मॉडुलस लेते हैं तो वो तो प्लस हो जाता है, तो ये हो गया h अपॉन लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा h अपॉन माइनस h, जो कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 का लिमिट तो लोगे तो -1 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, समझ पाए ना। यहां पे वैल्यू इस तरह लिखी जाएगी, लिमिट, मैं एक स्टेप बता दूं आपको जिससे आपको गलती ना हो, तो ये वैल्यू -1 आएगी। इसी तरीके से आप बात कर दीजिए राइट हैंड लिमिट की बेटा, तो राइट हैंड लिमिट में भी यही चक्कर चलाएंगे हम लोग, समझना यहां पे थोड़ा सा है ना। तो इसको लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर थोड़ा सा प्लस मॉडुलस x अपॉन x, क्योंकि 0 से बड़ा है तो ऊपर वाला फंक्शन लोगे। अब यहां कंसिडरेशन इसके लिए हम लोग करते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस h, क्योंकि x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी है, तो उस केस में जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो h टेंडिंग भी 0 होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में भाई x क्या है, टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो 0 प्लस की तरफ या 0 की तरफ जाएगा जब ये, तो h भी बहुत छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा 0 के करीब जाता जाएगा, वैसे वैसे h भी मजबूरी में 0 की तरफ जाता जाएगा। अब यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दो, अब यहाँ पे वैल्यू लिख दिया आपने, लिमिट h आ गया, वैल्यू h में रिप्लेस कर रहे हैं, h टेंडिंग टू 0, h हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, फिर से आपको लिख दूं। अब यहां पर ये जो x लिखा है, x की जगह 0 प्लस h पुट कर दिया ऐसे, और नीचे था 0 प्लस h। अब देखिए अगले में क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर वैल्यू आ जाएगी प्लस h है तो h आ जाएगी, और नीचे तो h आई है, दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 1, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 लोगे तो 1 आ जाएगा। ये था -1, ये था 1। अब देखिए LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं निकले। अगर ये इक्वल नहीं है तो दिस फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन पे 0 निकालने का कोई औचित्य नहीं है, निकालोगे भी अगर 0 पर तो एक तीसरी वैल्यू खड़ी कर दी है इसने 0, तो तीनों एक 1 है, एक -1, एक 0 है, तो फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 वाला जैसे किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करने की बात होगी अपने को। तो बाकी केसेस में नहीं लिख रहा हूं कि केस 1 आप मान लीजिए जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है, लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है। पॉइंट क्या है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज अगर निकालनी है कि किस किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें कहाँ चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पर। बाकी जगह ये कॉन्टिन्यूअस है, जैसे पिछले सवालों में एक्सप्लेनेशन दिया गया है वैसे एक्सप्लेनेशन इस सवाल में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं हम लोग क्वांटिटी की कहानी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, व्हाट वी आर डूइंग एट x इक्वल टू 0 पर क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट
x टेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 माइनस का मतलब है ये वाली लिमिट, ये फंक्शन, तो ये फंक्शन हमें बन गया। ठीक है साहब। अब आप जानते हैं कि इसके लिए भी मॉडुलस वाला फंक्शन है ना, तो यहाँ एज्यूम कर लो x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो ये x टेंडिंग टू 0, तो हमारा h की वैल्यू भी 0 टेंड हो जाएगी। इक्वेट हो गया मामला। अब इस सिचुएशन में आप लिख दीजिए लिमिट h में चेंज कर लो वैल्यू x टेंडिंग टू 0, h हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, और x की जगह आप रिप्लेस कर दो इससे 0 माइनस एच, और यहां भी रिप्लेस कर दो 0 माइनस एच। अब आप जान रहे हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर वैल्यू माइनस एच, नीचे मॉडुलस की वजह से h आ जाएगी, कटी वैल्यू -1 आ गई। अब ये जो वैल्यू -1 है, ये -1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट ले लो, और ऐसा लगता है कि बराबर नहीं आएंगी। अब राइट हैंड लिमिट लेने चले हम लोग, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे देख रहे हैं 0 प्लस, फंक्शन 0 प्लस लोगे तो 0 से बड़ी, तो बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन आ गया -1। आप देख पा रहे हैं ना, 0 से जरा सा बड़ा, तो इसमें कूद पड़े आप इस फंक्शन में, तो ये वैल्यू हो गई -1। अभी तो बराबर आ रही है, बहुत बढ़िया, तो ये -1 के बराबर आ गई। अब तीसरा था फंक्शन की वैल्यू, f 0 पे क्या वैल्यू होल्ड करने वाला है, तो 0 पे डाला, x 0 जब होगा तो -1 होगा, तो साहब ये -1 हो गया। तो इस केस में तीनों चीजें बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की 0 पर वैल्यू जो कि हमारी 1 के बराबर है। दैट मीन्स फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसकी है ही नहीं। फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसकी नहीं है, हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग, और 10 पे देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, और क्या करना है सब सवालों में जो अभी चल रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। डिसकंटिन्यूटी निकालनी, किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अगेन जो चर्चा हम लोग करते आए हैं कि अगर केस 1 लेते हो कि x इज ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए हमेशा x प्लस 1 पड़ेगा हमारा, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। तो x प्लस 1 के लिए, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरीके से x इज लेस देन 1, समझ पा रहे हैं, x इज लेस देन 1 जब ले लिया, तो लेस देन 1 जब आप लेने जाओगे तो x स्क्वायर प्लस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। तो कहां पर एक पर ये अपना 1 पर अपना नेचर या पूरा फंक्शन बदल रहा है। x से बड़ा या बराबर है तो ये वैल्यू है, और x से जरा सा छोटा होता तो ये वैल्यू है। तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें कहां चेक करनी चाहिए, 1 पर, क्योंकि 1 से बड़े के लिए और 1 से छोटे के लिए ये कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है। जो केसेस बना के मैंने बताए थे उसी तरीके से आप बना सकते हैं, 3 केसेस बना सकते हैं। केस 1, x इज ग्रेटर देन 1 कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू हो गई। x इज लेस देन 1 ये वैल्यू हो गई पॉलिनोमियल, ये भी कॉन्टिन्यूअस। x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो वी आर चेकिंग द क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस निकल आया तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, और नहीं निकला तो यही एक पॉइंट मिलने वाला है। तो ले लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसा लेते हो, 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा सा छोटा, तो ये वैल्यू हो गई x स्क्वायर प्लस 1, x से छोटा, 1 पुट कर दो इसमें तो वैल्यू आ गई 2। राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा बड़ा, और ये वैल्यू होती है x प्लस 1, फिर 1 पुट कर दी, फिर वैल्यू 2 आ गई, दोनों भी बराबर है। फंक्शन एट 1 पे चेक कर रहे थे, तो 1 के लिए यहाँ x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन है, तो x प्लस 1 आएगा, और x प्लस 1 में हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, अगेन 2 आ जाएगा। तो क्या देखा कि तीनों वैल्यूज हमारी बराबर आ गई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर इक्वल है, जो कि बराबर है 2 के। इसका मतलब है फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो कोई भी पॉइंट ऑफ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगी, कोई भी आपको पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा। ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, और 11 भी देखिए वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी खोजनी है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल बन जाता है।
अब यहां पर भी केसेस जब बनाएंगे x इज ग्रेटर देन 2 जब चूज करोगे, केस 1 आपके लिए केसेस आप समझ रहे हो ना, ये काफी मैंने समझा रखा आपको। x इज ग्रेटर देन 2 तो ये फंक्शन हमारा क्या बन के खड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी हो नहीं सकती, बात खत्म हो गई। और केवल जब बात करोगे x इज लेस देन 2 के लिए, केस नंबर 2 में, तो ये ऊपर वाला फंक्शन खड़ा हो जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यानी ग्रेटर देन 2 के लिए और लेस देन 2 के लिए कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलने वाली। कहां पर हमें चेक करना होगा, 2 पर, क्योंकि 2 पर देखिए फंक्शन पूरा पूरा बदल रहा है। तो वी आर चेकिंग द क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 3, जो कि केस नंबर 3 है, केस नंबर 3, इस पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ले लो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 नहीं, हम लोग 2 पे बात कर रहे हैं, तो 2 पे बात कर रहे हैं, 2 से थोड़ा सा छोटा, तो 2 से छोटा आ जाएगा, तो ये फंक्शन है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3। 2 वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 3 5, तो 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 के ऊपर छोटा सा प्लस, और 2 से थोड़ा सा बड़ा है तो x स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू बन गई x स्क्वायर प्लस 1। 2 डालोगे तो 4 प्लस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5। लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू देख लो 2 पर, तो 2 के लिए इक्वल टू का साइन यहां था, तो ये फंक्शन हमारा क्या बनता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3, और ये 2 पुट कर दोगे x की जगह, तो 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। अब यहां पे आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 2 पर वैल्यू ये सारी इक्वल है 5 के। इसका मतलब क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब x ग्रेटर देन लेसर के लिए कॉन्टिन्यूअस था, और तीसरा हमारा 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट इसके लिए, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट इसके लिए नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 में भी देखिए वही लॉजिक है, उसको बार बार मैं रिपीट करके करूंगा, कोई मतलब नहीं, बोरियत होती है आपको भी और हमें भी होगी। तो पॉइंट देखिए, अब ये पे अगर हम बोले केस 1 x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 पे ये फंक्शन है, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बात खत्म। x इज ग्रेटर देन 1 की केवल बात करूं तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर विच इज अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यानी 1 से बड़े के लिए या 1 से छोटे के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर वैल्यू चेंज कर रहा है, पूरा पूरा बदल रहा है 1 पे। क्योंकि कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं ये कैसे जानूं कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, मुद्दा ये है। तो वो चेक करने का मैंने आपको इन जनरल सारी बात बता दी, ग्रेटर है तो ऐसा, लेस है तो वैसा, किस पॉइंट पे आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 पर आपको ये बदल रहा है। बाकी लेस के लिए तो पॉलिनोमियल था कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ग्रेटर देन 1 के लिए पॉलिनोमियल एवरीवेयर। तो वी आर चेकिंग द क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 1। यहां पर हम क्या चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 से थोड़ा सा छोटा है तो ये हो जाता है x की पावर 10 माइनस 1, 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 0 होता है। राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ बच्चों, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा है, तो ये x स्क्वायर है, 1, अब 1 पुट कर दोगे तो 1 आ जाएगा। देखो अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल देता हूं जानकारी के लिए 1 पर। तो 1 के लिए था x की पावर 10 माइनस 1 ये फंक्शन है, x के लिए 1 पुट कर दोगे तो वैल्यू 0 होगी। आप देख रहे हैं तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर है नहीं, लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती साहब। इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी मिली, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसके अलावा सभी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, और 13 में देखिए क्या है, बिल्कुल जो लॉजिक बताया आप कहीं इस्तेमाल कीजिए,
बोर्ड एग्जामिनेशन, जेईई मेन, जेईई कहीं के लिए ये फंडे यही, ये दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर कॉन्सेप्ट। ये चीजें मालूम होगी तो कोई सवाल कर लेंगे, आगे इस पे और कॉन्सेप्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर बेस ही हिल गया, बेस ही ठीक नहीं है, तो फिर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी आपकी। चलिए साहब, पूछ रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? अब देखिए केस 1, केस 2, केस 3 हम ये जानते हैं, आपके लिए थोड़ा सा चर्चा मैं कर देता हूं। केस 1 ले लेता हूं। जानते ही है कि जब x की वैल्यू आप लेस देन 1 लोगे बेटा, देखिए इसके अंदर फॉल किए ना, ये आप ऐसे लिखिए, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। अब ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो x इज लेस देन में ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इतनी बार मैं बोल चुका हूं, अब तक तो दिमाग में घुस गया होगा आपके कि x इज लेस देन 1 के लिए हमारा ये कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर। ठीक है साहब। दूसरी बात करते हैं केस 2। केस 2 में बेटा जब x इज ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं हम लोग, तो इसके लिए भी जब ग्रेटर देन 1 ले लोगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। ये मैं इसलिए बताता हूं कि आप बिल्कुल पॉइंट पकड़ लीजिए। तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये उठता है कि 1 पे क्या है, तो 1 पे हमको टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 के थोड़ा सा बड़ा और थोड़े से छोटे पे पूरा फंक्शन ही बदल गया है। तो वी विल चेक केस नंबर 3। केस नंबर 3 हम लोग एट x इज इक्वल टू 1 पे इसको टेस्ट करने वाले हैं, तभी कुछ बात बनेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, तो लिमिट लगाया x टेंडिंग टू 1 के ऊपर छोटा सा माइनस, 1 से छोटा है तो आती है वैल्यू x प्लस 5, 1 वैल्यू डाल दो, 6 हो गया कहानी। राइट हैंड लिमिट बहुत आसान है, थोड़ा सा लॉजिक पकड़िए, हर सवाल होगा आपका x टेंडिंग टू 1 के ऊपर थोड़ा सा प्लस, राइट हैंड लिमिट है, तो x 1 से बड़ा है तो x माइनस 5, 1 डाला तो आ गया -4। अब यहां साफ तौर पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं, क्योंकि एक की वैल्यू 6 है और एक की वैल्यू -4 है, जो आपस में बराबर नहीं होती। इससे आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो क्या फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? जी नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं। आगे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 में लिखा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो f की डेफिनेशन ये है। अब इसमें जहां जहां फंक्शन अपनी वैल्यूज को बदल रहा है, पूरा फंक्शन, वहां हमको टेस्ट करने की जरूरत है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वहां पर देखिए x इज, अगर x की वैल्यू यहां पर 0 से 1 की बात कर रहा है, तो 0 से 1 की, क्योंकि 0 से नीचे तो डिफाइंड ही नहीं है, 0 से 1 की बात कर रहा है, तो 0 से 1 में ये 3 वैल्यू होल्ड करता है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है। 1 पे देखिए बिल्कुल वैल्यू बदल दी, 1 पर यहां था 3 और 1 से जब बड़ा होता है तो 4, तो हमें 1 पे टेस्ट करना पड़ेगा। तो फंक्शन हमें क्वांटिटी कहां चेक करनी पड़ेगी, पहले ये आपकी समझ में आना चाहिए। क्वांटिटी चेक कहां करेंगे, तो चेक करेंगे एक तो x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि 1 पे देखिए फंक्शन बदल गया है, फिर 3 पे बदल गया है, देखिए ये 3 पे 4 था और ये 4, तो ये x इज इक्वल टू 3 पर बदल गया है। उससे और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 फंक्शन है 1 और 3 जहां आप क्वांटिटी चेक करेंगे। बाकी की कहानी में x जब 3 और 10 के बीच या 10 के बराबर होगा तो 5 आना है, कॉन्टिन्यूअस है। इसके बीच 1 और 3 के बीच तो 4 कॉन्टिन्यूअस है, और जब 1 से छोटा है पक्की तौर पे 0 तक तो 3 है तब भी कॉन्टिन्यूअस है। तो कहां ये फंक्शन ने अपनी वैल्यू बदल दी है पूरी x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 पर, यहां हमें क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी। तो उम्मीद आप मेरी बात पकड़ पाए होंगे कि कहां चेक करनी है डिस्कंटिन्यूटी, ये पॉइंट कैसे पता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने चर्चा की थी कि अगर दोनों के बीच है तो कांस्टेंट फंक्शन है, क्वांटिटी बनेगी। चलिए साहब यहां पता करते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं क्वांटिटी x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंडिंग टू, देख रहे हो ना बेटा, x टेंडिंग टू 1 के ऊपर छोटा सा माइनस, तो 1 से थोड़ी सी वैल्यू छोटी है यानी ये 3 आ जाएगी,
तो बेटा ये 3 आ गया, इसमें बिल्कुल सरल सी बात है। राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़ा है तो ये 4 आ जाएगी, और ये भाई साहब कमाल कर गए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, 3 4 के बराबर नहीं होता है। तो ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो x इज इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस, ऐसे कट्टम लगा देता हूं, थोड़ा ध्यान रहेगा आसानी से आपको। अब दूसरी चर्चा करनी थी 3 के लिए, तो एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लेंगे हम लोग ये क्या हालात हैं इसके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का तरीका, लिमिट x टेंडिंग टू 3 के ऊपर छोटा सा माइनस, 3 से छोटा सा माइनस का मतलब है ये 3 से जरा सा कम यानी 4, तो ये वैल्यू हो गई 4। राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा, तो लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा ले लो, 5 आ जाएगी, दिख रहा है आपको। अब यहां पर भी ये भी कमाल कर गए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, 4 5 के बराबर नहीं होता है। तो फंक्शन यहां भी पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू 3, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, और ये पॉइंट आ गए। तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, बस x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो दीज 2 पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसमें वही डिस्कस कॉन्टिन्यूटी की बात की गई है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। अब आप ये जान रहे हैं, जैसी चर्चा आपसे हो चुकी है कि x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो केवल 2x या 2x पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो x इज लेस देन 0 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बात खत्म हो जाती है। कहां पे फंक्शन बदल रहा है पूरी फॉर्म में, 0 पर देखो बदल रहा है, 0 से छोटा था तो 2x था और 0 से बड़ा हुआ तो 0 हो गया। तो हमको कहां टेस्ट करनी चाहिए क्वांटिटी, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर, और फिर 1 पे देखिए तो 1 पे भी यहां पर फंक्शन ने अपने आप को बदल लिया है, 0 था और 1 से ऊपर गए तो 4x गए, 0 और 1 के बीच आएंगे तो ये हमेशा वैल्यू 0 दे रहा है, 0 कांस्टेंट फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बात खत्म हो जाती है। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये 4x देगा जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर कॉन्टिन्यूअस होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, सारी कंडीशन मैच आउट करा दी गई है। कहां कहां खतरा है जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, 0 और 1 पे, बाकी हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, यही एक्सप्लेन किया है आपको कि जब वैल्यू x से केवल छोटी होगी तो ऊपर वाला फंक्शन प्ले करेगा 2x, और 2x हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। और जब 0 और 1 के बीच ही चलना है हमको और कहीं नहीं जाना है तो 0 कांस्टेंट फंक्शन है, फिर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। और जब x 1 से बड़ा ही है तो उस केस में 4x से पॉलिनोमियल फंक्शन फिर कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इन दो जगह दिक्कत हो सकती है, तो एक जगह हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, तो लिमिट लिखा x टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड है तो माइनस लगाया, 0 से थोड़ा सा छोटा तो ये वैल्यू हो गई 2x, x के 0 पुट कर दीजिए, आंसर 0 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से थोड़ी सी बड़ी तो ये वैल्यू 0 ऑलरेडी आ रही है तो ये 0 आएगा, दोनों वैल्यू बराबर हो गई, बड़ी अच्छी बात। f हम लोग 0 निकालते हैं, f 0 पे देखा तो 0 पर वैल्यू 0 आती है, 0। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पर वैल्यू बराबर है जो कि 0 के बराबर है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं x इक्वल टू 1 पे कि उसकी कहानी क्या है, तो एट x इक्वल टू 1 पे देखते हैं। तो हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर, तो एट x इक्वल टू 1 पे टेस्टिंग के लिए चले गए कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बनती है कि नहीं बनती है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, तो लिखा आपने लिमिट x टेंडिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 से थोड़ा सा छोटा लोगे 0 आ रहा है, देखिए 1 से थोड़ा सा छोटा की बात कर रहे हैं 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। राइट हैंड लिमिट की बात चले गए करने, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 के ऊपर छोटा सा प्लस लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, बड़ी वैल्यू ले ली तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 से बड़ी यानी 4x, ये हो गया 4x,
और x की वैल्यू 1 डाल दो तो आंसर आ गया 4। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर है और ये 4 के बराबर है। इस सिचुएशन में फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट यानी इस पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पे डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये डिस्कस कंटिन्यूटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बेटा हम लोग, और 16 में भी वही बात है कि डिस्कस कंटिन्यूटी। तो यहाँ अगेन सारे लॉजिक हम लोग समझते हैं, जहां जहां फंक्शंस अपनी पूरी वैल्यू बदलता है वहां वहां कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, और उससे जो कम की वैल्यू उसको भी देख लेते हैं, भाई कोई चीज बदल तो नहीं रही है। तो यहां पर देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 1, x अगर 1 से -1 से छोटा ही है, अगर हम ले लें x की वैल्यू 1 -1 से छोटी है, तो हमेशा फंक्शन -2 रहने वाला है ना। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। ठीक है साहब, और जब वैल्यू -1 से 1 के बीच रहे केवल, तो ये 2x होगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहे केवल, तो ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यानी कहां कहां हमें इश्यूज हो सकते हैं, वो इश्यूज हो सकते हैं एट x इज इक्वल टू -1 और फिर x इज इक्वल टू +1। यहां फंक्शन कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है। बाकी जगह मैंने आपको समझाया, आप स्टेटमेंट बना के केस 1 केस 2 केस 3 कर सकते हैं, डिटेल्ड वर्जन और बिल्कुल लॉजिक के साथ में। तो जहां जहां डिसकॉन्टिन्यूटी की संभावना है वहां वहां चेक कर लेंगे, बाकी सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस हैं, वो हमने डिस्कशन में सीख ली, और बाकी मैंने शुरुआत के सवालों में लिख के दिखाया भी आपको। तो चलिए साहब बात करते हैं हम लोग एट x इज इक्वल टू -1 पे देखने की कोशिश कि फंक्शन के हालात क्या हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -1 के ऊपर छोटा सा माइनस, तो -1 से वैल्यू छोटी है तो ये -2 आ जाता है, और -2 आने का मतलब है कि -2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन। राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 के ऊपर थोड़ा सा प्लस, तो -1 से बड़ा है थोड़ी वैल्यू, तो ये आ गई 2x में -1 पुट कर दो, तो 2 इंटू -1 यानी आ गई वैल्यू -2। अभी तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, बड़ी अच्छी बात है। देखते हैं फंक्शन की वैल्यू कहां पर, -1 पर। तो -1 किसके अंदर इक्वल टू का साइन है, इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, तो ये वैल्यू हो गई -2। तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की -1 पे वैल्यू -2 आती है। तो फंक्शन हमारा fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पे हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकला है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब हम लोग बात करेंगे x इज इक्वल टू +1 पे, तो एट x इज इक्वल टू +1 पे वी आर गोइंग टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं जो हम लोग सीखे हुए हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 के ऊपर छोटा सा माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा सा कम लोगे तो 2x आ जाएगा, ये आ गया 2x फंक्शन, और 1 आपने पुट कर दिया तो 2 आ गया आंसर। राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा, तो आ गई वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 1 के ऊपर छोटा सा प्लस, 1 के ऊपर छोटा सा प्लस लिया तो वैल्यू आ गई 2, तो ये आंसर अगेन आ गया। 2 कांस्टेंट फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, फर्स्ट क्लास। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू कहां पर, 1 पे चेक करने वाले हैं। तो 1 पे कितनी आ जाएगी, 1 पे इक्वल टू का साइन यहां पर है, तो 2x फंक्शन होगा, और 2x में x की जगह 1 डाल देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। अब यहां पे भी क्या देखा हमने कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर सब की सब 2 के बराबर है, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू +1 ऑल्सो। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, दिस फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इस सभी जगह कॉन्टिन्यूअस हमारा हो जाता है, कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इसमें नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से फंक्शन पूरी तरह कॉन्टिन्यूअस है। आगे की बात करते हैं।